Hello students, we will study about the chapter of English text, chapter number 15, The All American Slum. So, chapter का मतलब है द ऑल अमेरिकन। द ऑल अमेरिकन का मतलब होता है सभी अमेरिकन लोग, यानी कि जितने भी लोग अमेरिका में रहते हैं तो ये उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो द ऑल अमेरिकन यानी कि जितने भी लोग अमेरिका में रहते हैं, यानी कि सभी अमेरिकन लोग स्लप करते हैं। स्लप का मीनिंग होता है कि जब हम कुछ भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो एक स्लप स्लप की आवाज़ आती है, तो उसे हम स्लप कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम कुछ भी खाते पीते हैं तो एक आवाज़ खाने पीने में जो निकलती है उसे स्लप कहा जाता है। तो आपको मीनिंग समझ आ गया होगा, यानी कि स्टोरी का टाइटल क्लियरली समझ आ गया होगा। यानी कि जितने भी अमेरिकन लोग हैं वो खाने पीने में आवाज़ करते हैं, और इस चैप्टर में खाने पीने की चीज़ों के बारे में और जो डिफरेंट कल्चर है यानी संस्कृति जो अलग है उसके बारे में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टाइम आवर फैमिली वॉज इन्वाइटेड आउट टू डिनर इन अमेरिका, we disgraced ourselves while eating celery. We had emigrated to this country from China, and during our early days here, we had a hard time with American table manners. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इस स्टोरी में डिफरेंट कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक अलग संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर इस चैप्टर में चाइनीज़ और अमेरिकन दोनों कल्चर्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से दोनों ही अपने आप में डिफरेंस है, उनमें कितना डिफरेंस है, अलग हैं वो। तो यहाँ पर बताया गया है कि फ़र्स्ट टाइम जब एक फैमिली को इनवाइट किया डिनर पार्टी में अमेरिका में, तो वो बहुत ज़्यादा उनको अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई जब वो सैलरी को खा रहे थे। यानी कि सैलरी यहाँ पर बताया गया है वेजिटेबल्स को। तो वहाँ पर जब वो खा रहे थे तो जैसे कि एक चीज़ है, जब अब जैसे हम वहाँ पर कुछ छोड़ देते हैं जिस कंट्री में, अब उन्होंने जो भी कुछ था जैसे सीखा था, जो उनकी अपनी कंट्री में जैसे भी वो करते थे वो वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि वो सब कल्चर्स जो हैं यानी कि वो जो संस्कृति है वो दूसरे देशों में नहीं चलती है। तो अब पहले के दिनों में जैसा भी उनका हार्ड, अब इधर आ गए हैं तो काफ़ी हार्ड टाइम है और उनको अमेरिकन टेबल्स के मैनर नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब कहीं भी जाएंगे तो उनको थोड़ा सा क्या है, उनके घर जाने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि उन्हें वहाँ की नहीं संस्कृति आती है और वहाँ के टेबल मैनर्स को वो जानते नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका, पहले चाइना में रहते थे और अब अमेरिका में अभी अभी वो लोग आए हैं। नेक्स्ट है, इन चाइना वी नेवर एट सेलरी रॉ और एनी अदर काइंड ऑफ वेजिटेबल रॉ, वी ऑलवेज हैड टू disinfect the vegetables in boiling water first. When we were presented with our first relish tray, the raw celery caught us unprepared. अब यहाँ चाइना में उन्होंने कभी भी ऐसा कच्ची सैलरी नहीं खाई है और इतने अलग तरीके के जो वेजिटेबल्स हैं वो कच्चे नहीं खाए हैं। तो वो हमेशा ही मतलब वेजिटेबल्स को डिसइंफेक्ट करते थे, यानी कि उसको पानी में पहले बॉईल करते थे और फिर उसको एक रेलिश ट्रे में लगाकर वो प्रेजेंट करते थे। तो इस तरीके से जो कच्ची सैलरी है उन्होंने कभी भी, जो अनप्रिपेयर्ड होती है वो कभी नहीं खाई है, जो नहीं बनी हुई होती है, यानी कि कच्ची जिसको हम बोल सकते हैं। We had been invited to dinner by our neighbors, the Gillisons, after arriving at the house. We shook hands with our host and packed ourselves into a sofa. As our family of four sat stiffly in a row, my younger brother and I stole glances at our present parents for a clue as to what to do next. अब वहाँ पर जब इनवाइटेड बहुत सारे नेबर्स थे, उनको भी इनवाइट किया था मिस्टर गिलिसन्स ने। गिलिसन्स जो थे उन्होंने, अब उनके पड़ोसी भी आए थे। उसके बाद जब वो सभी लोग उनके घर आ जाते हैं
तो वो सभी को वेलकम करती हैं और उनको सोफ़े पे बैठने के लिए कहती हैं। और उनकी फैमिली भी जब वहाँ पर आती है तो वो उनको भी वेलकम करती है और उन्हें भी लेकर आती है अंदर। तो वो सभी लोग रो में यानी लाइन से सोफ़े पे बैठ जाते हैं। और उनका जो उसका यंगर ब्रदर है, यानी कि जो नरेटर है, ये जो कहानी बता रही है, उनका जो यंगर ब्रदर है वो वहाँ पर पेरेंट्स के साथ भी बैठ जाता है और उसको क्लू देता रहता है, यानी कि इशारे से बताता रहता है कि आगे उनको क्या करना है। Mrs. Gillison's offered the relish tray to mother. The tray looked pretty with its tiny red radishes, curly sticks of carrots, and long slender stalk of pale green celery. Do try some of the celery, Mrs. Lynn. She said it's from a local farmer and it's sweet. अब मिसेस गिलिसन जो है वो एक relish tray उनकी मदर को ऑफ़र करते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसमें छोटी छोटी रेड कलर की गाजर थी और कर्ली कैरेट्स भी उन्होंने मतलब मूली और गाजर को रखा हुआ था लॉन्ग लंबी लंबी काट कर, पतले पतले जो स्टॉल्क हैं यानी कि डंडिया सी होती हैं। ग्रीन सैलरी भी थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि आप ये कच्ची सैलरी जो है यानी कि जो वेजिटेबल्स है वो ट्राई करेंगे मिसेस लिन, ऐसा मिसेस गिलिसन ने कहा उनसे। और ये भी कहा साथ में कि ये उनके लोकल फार्मर से लाई गई हैं और ये मीठी हैं। Mother picked up one of the green stalk and father followed suit. Then I picked up a stalk and my brother did too. So there we sat, each with a stalk of celery in our right hand. अब मदर ने एक ग्रीन कलर का यानी कि जो हरे रंग की डंडी थी वो उन्होंने ले ली और उनको देखते हुए पापा ने भी ले ली, उनके फादर ने भी, और फिर उनके भाई ने भी ले लिया। वो सब एक साथ बैठे हुए थे और उस हर एक डंडी को यानी कि जो कच्चे वेजिटेबल है उसको राइट हैंड में उन्होंने पकड़ रखा था। मिसेस गिलिसन केप्ट स्माइलिंग, वुड यू लाइक टू ट्राई सम ऑफ द डिप मिसेस लिन? इट्स माई ओन रेसिपी, sour cream and onion flakes with a dash of tabasco sauce. अब उन्होंने कहा, मिसेस गिलिसन ने अपने फेस पर स्माइल रखी और उन्होंने कहा कि आप इसे लेना पसंद करेंगी मिसेस लिन, आप इसे डिप करके खाइए। ये मेरी रेसिपी है जो मैंने सॉर क्रीम और अनियन फ्लेक्स में बनाई है, आप इसमें डिप करके खाइए। टबाको सॉस भी है यहाँ पर, टबास्को, तो उसमें आप मिला के खाइए। ऐसे सॉस वगैरह रखे हुए थे, ऐसा वो उनको सजेस्ट कर रही थी। मोस्ट चाइनीज़ डोंट केयर फॉर dairy product, and in those days I wasn't even ready to drink fresh milk. Sour cream sounded perfectly revolting. Our family shook our heads in unison. अब जो मोस्टली आप देखेंगे चाइनीज़ जो हैं वो बिल्कुल भी डेयरी प्रोडक्ट पसंद नहीं करते हैं, और इन दिनों में तो यहाँ तक कि उन्होंने फ्रेश जो मिल्क है वो भी नहीं पिया है कभी भी। तो जो सोर क्रीम है वो उसमें बहुत ही जो एक परफेक्टली अजीब सी साउंड उनको आती है, और उनकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा हैरान है कि उनको ये सेम टाइम में ये चीज़ जो है देखने के लिए मिली है। मतलब सारी चीज़ें ऐसी थी जो डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड थी। मिसेस गिलिसन वेंट ऑफ विद द relish tray to the other guests and we carefully watched to see what they did. Everyone seemed to eat the raw vegetables quite happily. अब मिसेस गिलिसन जो है वहाँ से चली जाती है रेलिश ट्रे को लेकर और दूसरे गेस्ट को देने के लिए, और जो लिंस फैमिली थी वो बहुत ही केयरफुली देख रही थी सामने लोगों को कि वो किस तरीके से उस कच्चे वेजिटेबल को खा रहे हैं। तो वो हाथ में लिया हुआ था उन्होंने और वो काफ़ी हैप्पी दिखने की कोशिश कर रहे थे। मदर टुक अ बाइट ऑफ हर celery crunch. It's not bad, she whispered. Father took a bite of his celery crunch. Yes, it is good, he said, looking surprised. अब मदर ने एक बाइट ली सेलरी की और क्रंच करके आवाज़ आती है, तो वो कहते हैं कि हाँ ये इतनी भी बुरी नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा। तो फादर ने भी एक बाइट ली सेलरी की यानी वेजिटेबल की, तो क्रंच करके आवाज़ आती है। वो कहते हैं हाँ वाकई में ये बहुत अच्छी है। वो बहुत हैरान थे। I took a bite and then my brother crunch crunch. It was more than good. It was delicious. Raw celery has a slight sparkle, a zinky taste that you don't get in cooked celery.
when Mrs. Gillison came around with the relish tray, we each took another stalk of celery, except my brother. He took two. अब उन्होंने जब वो बाइट ले रहे थे और उनके उसके बाद उनके भाई ने भी क्रंच क्रंच ऐसे करके खाई, तो उनको बहुत अच्छी लग रही थी, डिलीशियस लग रही थी, और ऐसा उन्होंने कभी टेस्ट नहीं किया था। और वो कह रहे थे कि यू डोंट गेट इन कुक्ड सेलरी, कि भाई इसे तो ज़रूरत ही नहीं है पकाने की। तभी मिसेस गिलिसन जो है वो वहाँ पर रेलिश ट्रे को लेकर आती है वापस से। तो उन्होंने भी दूसरी उठा ली और उनके भाई ने भी दो उठा ली। There was only one problem. Long strings ran through the length of the stalk, and they got caught in my teeth. When I helped my mother in the kitchen, I always pull the string out before slicing celery. बस उसमें क्या एक ही प्रॉब्लम था कि उसकी लेंथ बहुत बड़ी थी, तो वो जब क्या दांतों में उसमें जो ऐसा था वो फंस जाता था, जो छीला जाता था, तो एक छोटा सा जैसे फंस जाता था दांतों में जब वो खाते थे। तो वो मैं अपनी माँ की, जो नरेटर है जो इस स्टोरी को बता रहे हैं, वो बोलती है कि मैं अपनी माँ की हेल्प के लिए वो किचन में गई थी और आई ऑलवेज पुल द स्ट्रिंग। वो अपने दांतों में फंसी हुई जो वेजिटेबल है उसको निकाल रहे थे, उसकी स्लाइस को। I pulled the string out my stalk, zip, zip. My brother followed suit, zip, zip. To my left, my parents were taking care of their own stall, zip, zip, zip. अब वो जो है अपने दांतों में से फंसी हुई वेजिटेबल्स को जब निकाल रहे थे, तो मेरे भाई ने भी ऐसा ही किया और बहुत ध्यान से जो मेरे पेरेंट्स है उसको निकाल रहे थे, लेकिन आवाज़ हो रही थी। Suddenly, I realized that there was dead silent except for our zipping. Looking up, I saw that the eyes of everyone in the room were on our family. Mr. and Mrs. Gillison, their daughter Meg, who was my friend, and their neighbors, the Beddles, they were all staring at us as we busily pulled the strings of our celery. अब अचानक से जब उन्हें महसूस ही क्या हुआ कि एकदम से साइलेंस हो गया, सभी चुप हो गए हैं और सब उन्हीं की तरफ देख रहे थे जितने भी लोग उस रूम में मौजूद थे, और कि उनकी फैमिली जो है क्या कर रही है। मिस्टर एंड मिसेस गिलिसन और उनकी डॉटर जो थी, जो मेरी फ्रेंड थी, और हम वो उनके पड़ोसी थे जो हमारे द बेडल्स, वो भी देख रहे थे। एंड कि हम पूरी फैमिली जो है इस तरीके से बिज़ी हैं उस सैलरी को, यानी उसका जो धागा होता है जो सैलरी का यानी वेजिटेबल्स का, उसको अपने दांतों में से निकालने में। That wasn't the end of it. Mrs. Gillison announced that dinner was served and invited us to the dining table. It was lavishly covered with platters of food, but we couldn't see any chair around the table, so we helpfully carried over some dining chairs and sat down. All the other guests just stood there. Mrs. Gillison bent down and whispered to us, "This is a buffet dinner. You help yourself to some food and eat it in the living room." अब वहाँ पर जो है इसका अंत नहीं था, तभी जो है मिसेस गिलिसन जब है उन्होंने अनाउंस किया कि डिनर जो है लग चुका है, और उन्होंने डाइनिंग टेबल के लिए इनवाइट किया, और तभी जो है बहुत ही भव्य तरीके से थालियों को सजाया गया था खाने से। ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा था, और आसपास टेबल के चेयर लगी हुई थी और बहुत ही हेल्पफुल जो है डाइनिंग चेयर्स लगी हुई थी वहाँ पर, वो वहाँ बैठने के लिए। तो जितने भी गेस्ट थे वहाँ खड़े हुए थे, और मिसेस गिलिसन है वो थोड़ा झुक कर उसकी मम्मी को थोड़ा फुसफुसाकर कुछ बोलती हैं कि ये एक बुफेट डिनर है। बुफेट यानी कि जो बोलते हैं ना स्वपरोस, यानी कि खुद से ही खाना लेकर उसमें खाना होता है, प्लेट में खुद ही सर्व करना होता है। तो ये जो है यहाँ पर खुद से ही हेल्प करनी है खाना लेने में, और वो प्लेट्स को लेकर लिविंग रूम में हमको खाना है, इस तरीके से वो उनको डिस्क्राइब कर रही थी। Our family beat a retreat back to the sofa as if chased by enemy soldiers. For the rest of the evening, too mortified to go back to the dining table, I nursed a bit of potato salad on my plate. अब जो हमारी फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा
मतलब कि अपमानित हो चुके थे और वो फिर पीछे नहीं हटना चाहते थे। तो वो क्या है कि वापस से सोफे पे चले जाते हैं। जैसे यदि कोई भी, जैसे कि एनिमी उन्हें पकड़ रहा है या कोई सोल्जर पीछे लगा हुआ हो, इस तरीके से फटक से भागकर वो सोफे पे बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पर उस इवनिंग को वो रेस्ट करते हैं उधर ही बैठकर, कि अब बहुत ज़्यादा वो अपमानित हो चुके थे और वो वापस और अब वो वापस डाइनिंग टेबल पर नहीं जाना चाहते थे। फिर उसके बाद जो है खाने के लिए, जैसे कि उनके पास थोड़ा सा पोटैटो सैलेड था उनकी प्लेट में। Next day, Meg and I got on the school bus together. I wasn't sure how she would feel about me after the spatula family made at the party. But she was just the same as usual, and the only reference she made to the party was, "Hope you and your folks got enough to eat last night. You certainly didn't take very much. Mom never tried to figure out how much food to prepare. She just put everything on the table and hopes for the best." अब अगले दिन जब मैग और मैं, यानी नरेटर जो स्टोरी बता रही हैं, वो दोनों ही स्कूल बस में मिलते हैं एक साथ, और वो उसे श्योर नहीं था कि पता नहीं वो कैसा महसूस कर रही होगी कल जब उसने चाइनीज़ फैमिली यानी कि लिंस फैमिली को पार्टी में देखा होगा। तो ऐसा बोल रही है कि मेरी फैमिली को देखा होगा तो पता नहीं मैं कैसा सोच रही होगी। और उसके बाद वो हमेशा मतलब वैसी ही थी जैसी वो हमेशा से रहती थी, तो उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा था, बल्कि वो खुद सामने से पूछ रही थी पार्टी के विषय के बारे में कि मैं आशा करती हूँ कि आपको लास्ट नाइट खाना अच्छे से आप लोगों ने खाया होगा और इन्जॉय किया होगा आपने। मम्मा ने जो है एकदम फिगर आउट नहीं था कि कितना खाना प्रिपेयर करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी चीज़ बनाई थी और मैं आशा करती हूँ कि वो बनाई गई सभी चीज़ें बेस्ट होंगी। I began to relax. The Gillison's dinner party wasn't so different from a Chinese meal after all. अब जब उसने ये सुना तो वो काफ़ी रिलैक्स थी कि जो गिलिसन की डिनर पार्टी थी वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी चाइनीज़ के खाने से। Meg was the first friend I had made after we came to America. I eventually got acquainted with a few other kids in school, but Meg was still the only real friend I had. मैग उसकी पहली फ्रेंड थी जब वो अमेरिका आए थे तब, और उसकी जान पहचान दूसरे बच्चों से भी थी, लेकिन मैग उसकी काफ़ी अच्छी थी दोस्त, और मैग जो है अभी भी उसकी रियल फ्रेंड है। My brother didn't have any problem making a friends. He spent all his time with some boys who were teaching him baseball, and in no time he could speak English much faster than I could. Not better, but faster. मेरा भाई है जिससे कि बिल्कुल भी फ्रेंड बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। वो काफ़ी समय जो है अपना स्पेंड करता है बॉयज़ के साथ जो उसे बेसबॉल सिखाते हैं, और उसके पास बिल्कुल भी इंग्लिश बोलने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन वो कभी कभी तेज़ बोलता है। ज़्यादा बेटर नहीं होता, लेकिन हाँ फास्ट होता है। I worried more about making mistakes, and I spoke carefully, making sure I could say everything right before opening my mouth. At least I had a better accent than my parents, who never really got rid of their Chinese accent. Even years later, father's approach to English was a scientific one. Since Chinese verb have no tense, he was fascinated by the way English verbs changed from according to whether they were in the present, past, imperfect, perfect, perfect future, or future perfect tense. He was always making diagrams of verbs, looking for opportunities to show off his mastery. I shall have finished my project by Monday, he would say smugly. अब उनको चिंता ये रहती थी जैसे कि हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो कोई मिस्टेक ना हो जाए, और हम श्योर हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो बहुत सही है, एकदम सही होना चाहिए, और जो उसका बोलने का लिहाजा है यानी कि प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण जो है वो भी एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो यही उनको लगा रहता था, और
उसके फादर जो है वो उन्होंने एक साइंटिफिक रीज़न उसका दिया था कि चाइनीज़ की कोई वर्ब नहीं होती है और उसमें परफेक्ट टेंस ऐसे होते हैं और डायग्राम बनाने में हमेशा लगे रहते थे और बोलते थे कि जो मैं प्रोजेक्ट है वो मैं अपना कंप्लीट कर लूँगा मंडे तक। तो इस तरीके से उन्होंने बोला।